नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हमने आपको दिखाया था कि कैसे नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु साबित करने के लिए भाजपा ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया और उसमें भारत के नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कुछ हिस्से चीन को दे दिया और कुछ पाकिस्तान को। भारी बवाल के बाद बीजेपी ने गलती मानने और माफी मांगने के बजाय अपने एनिमेटेड वीडियो में कश्मीर के कटे हुए नक्शे को दिखाने के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसका कहना है कि ना तो नेहरू भारत के विभाजन के लिए तैयार होते और ना ही नक्शे में खिलवाड़ होता। इसको कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। हालांकि उसने अपने वीडियो में सुधार करके एक नया वीडियो जारी किया, लेकिन इसमें तो भारत के नक्शे वाला हिस्सा ही उड़ा दिया। कांग्रेस ने इस पर भी बीजेपी को घेर लिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप किसके इशारे पर चल रहे हैं मोदी जी? भारत का सही नक्शा दिखाने से क्यों भाग रही है बीजेपी? यानी कि यह दांव भी उल्टा पड़ गया। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का टाइम ही कुछ खराब चल रहा है, उसे तो बागेश्वर बाबा के चरणों में बैठना चाहिए। खैर, आगे बढ़ने से पहले बीजेपी का नया वीडियो देख लीजिए। जब दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो। गौर किया आपने? पुराने वीडियो में बीजेपी ने कश्मीर में भारत की जमीन के कुछ हिस्सों को चीन और पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था। जब इस पर हंगामा मचा तो अपनी गलती पर माफी मांगकर उसे सुधारने के बजाय बीजेपी ने भारत के पूरे नक्शे को ही हटा दिया। अंतर को समझने के लिए एक बार नया और पुराना दोनों वीडियो देखिए। जब दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो सारी दुनिया, वैक्सीन वैक्सीन मैं पहुंचाता हूँ। जब दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो सारी दुनिया। ये नया वीडियो पार्टी ने 14 जुलाई को देर रात अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। यही नहीं, इस वीडियो के साथ पार्टी ने लिखा कि फेक न्यूज फैलाना बंद करें। कांग्रेस के विपरीत हम भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करते हैं। राहुल गांधी भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की वकालत कर सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेस को कभी सफल नहीं होने देंगे। अब बैठ जाओ। इसके बाद एक बार फिर शुरू हुआ ट्विटर वॉर का सिलसिला। बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर ट्वीट किया। पार्टी ने अपने नए ट्वीट में लिखा कि बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फेक न्यूज और झूठ फैलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। पहले अपने एनिमेशन वीडियो में भारत का गलत नक्शा दिखाया, फिर कांग्रेस के मुद्दा उठाने के बाद वीडियो में से गलत नक्शा हटा दिया। लेकिन इस गुनाह से हर हिंदुस्तानी आहत है। माफी मांगिए। कांग्रेस ने एक बार फिर माफी की मांग की है, लेकिन क्या मजाल कि बीजेपी वाले अपनी गलती मान लें। जब उन्होंने कोरोना काल में सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से लाखों लोगों की जान जाने के मामले में माफी नहीं मांगी। मणिपुर जल रहा है, न जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन मोदी अमेरिका घूमते रहे और अब तो फ्रांस चले गए हैं। उस पर माफी मांगना तो दूर, उनसे सांत्वना के दो शब्द नहीं बोले गए। बालासोर में इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों की जान चली गई। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने माफी नहीं मांगी, शर्मिंदा नहीं हुई, तो ये उसके लिए बस एक वीडियो है। बीजेपी माफी मांगना नहीं जानती, लेकिन एक चीज वो बहुत अच्छे से जानती है, और वो है हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना, बीजेपी की अपनी गलतियों के लिए कांग्रेस को कोसना, जैसा उसने इस बार भी कर दिया। कांग्रेस के पोस्ट पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया। हालांकि ये इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना देते हैं। तो इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। चीन ने भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा जारी रखा है। इसके अलावा 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया। ये सभी नेहरू की भ्रमित विदेश नीति के परिणाम स्वरूप खो गए, जिन्होंने राष्ट्रीय हित पर अपनी खुद की छवि को तवज्जो दी। ये प्रतिक्रिया 22 नवंबर 2012 को राज्यसभा के पटल पर रखी गई थी, जब यूपीए सत्ता में थी। 2014 के बाद से भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। अगर ऐसा है भी तो भारत ने पहली बार सीमा पर किसी भी आक्रामकता का इतनी उग्रता से जवाब दिया है जो पहले कभी नहीं देखी गई। हो सकता है जब हमारी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने की बात हो तो कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू के कुकर्मों को स्वीकार करके शुरुआत करनी चाहिए,
देश आज भी कांग्रेस के उन कुकर्मों की भयानक कीमत चुका रहा है जो नेहरू से शुरू होकर मनमोहन सिंह तक जारी रहे। तो इस पूरी चिट्ठी में, जी हां, इतने बड़े पोस्ट को चिट्ठी ही तो कहा जाएगा, तो इस चिट्ठी में कहीं भी उस मुद्दे का जिक्र नहीं है जिस पर बवाल मचा। मामले को बीजेपी ने एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया, जबकि विवाद तो बीजेपी के गलत नक्शा दिखाने पर हुआ था, जिसको लेकर खुद बीजेपी सरकार ने कानून भी बनाया है, जिसका नाम है जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल। इस कानून के तहत तो भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी होती है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 7 साल की कैद भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि गलती बीजेपी वालों की है तो कैसा बिल और कैसी गिरफ्तारी। लेकिन जनता तो बीजेपी की हरकतों से वाकिफ हो चुकी है, इसलिए लोगों का कहना है कि कब तक अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस को कोसते रहेंगे साहब। अब तो 9 सालों से देश आपके हाथ में है और जब कानून आपने बनाया है तो पहले खुद उस पर अमल तो करो, और अगर नहीं कर सकते तो बीबीसी, WHO और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया था जब उन्होंने गलत नक्शा दिखा दिया था। आपको याद होगा जनवरी 2022 में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कोविड डैशबोर्ड पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया। नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया। इस पर खूब बवाल भी मचा था। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद WHO ने अपनी गलती को सुधारा था। यही नहीं, दिसंबर 2022 में व्हाट्सएप ने भारत का गलत नक्शा दिखा दिया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी थी। इसके बाद व्हाट्सएप ने भी माफी मांगते हुए उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। इसी तरह जब बीबीसी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में भारत का गलत नक्शा पेश किया था, उस समय भी इस पर बवाल मचा था। बाद में बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी थी और सही नक्शा दिखाना पड़ा था। वहीं सितंबर 2022 में यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भारत का गलत नक्शा दिखा दिया था। इस नक्शे में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में दिखाया गया था। नतीजा ये हुआ था कि इस वीडियो की वजह से उनका चैनल भी भारत सरकार के रडार पर आ गया था। अब आप खुद देखिए कि भारत सरकार के नियम के मुताबिक हर किसी ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा और माफी मांगी। लेकिन बीजेपी की ढिठाई भी देखिए, उसने ना तो गलती मानी और माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। यानी भारत की संप्रभुता, अखंडता को लेकर बड़े बड़े दावे करना तो बीजेपी जानती है, लेकिन उस पर खुद अमल करना नहीं जानती है। अब सवाल है कि भारत का सही नक्शा दिखाने से क्यों भाग रही है बीजेपी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।